जब हम उपनिषदों के महावाक्यों को देखते हैं तो वहाँ पे हम एक चीज़ पाते हैं। जब हम कहते हैं उद्घोषणा उद्घोषणा की जब हम बात करते हैं तो हम उद्घोषणा की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज़ की, वो होता है सत्य, ब्रह्म। जैसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब जो है वो एक रियलाइजेशन, एक बोध की बात है। और आज जो हम समाज में उद्घोषणा देख रहे हैं, आजकल समाज में कैसे उद्घोषणा होती है, वो होती है कि मैं फला धर्म से हूँ और मैं ये करता हूँ, मैं इस पंथ का हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करता हूँ और मैं इस बात की बहुत प्राउडनेस से उद्घोषणा करता हूँ कि मैं ये करता हूँ। और ये धर्म के नाम पे चल रहा है। तो ये धर्म सिखाया किसने है? ये धर्म हमें राजनेताओं ने समझाया है, और ये जितने भी स्यूडो गुरुज हैं उन्होंने हमें ये धर्म दिया है। ये हमें धार्मिकता जिसको कहेंगे, ये धार्मिकता हमें दी है स्यूडो गुरुज ने, जो धर्म के नाम पे और धार्मिकता के नाम पे लोगों को कुछ भी बेचे दिए दे रहे हैं। लोग भी ले रहे हैं। बात ये क्यों? क्योंकि लोगों की एक आम टेंडेंसी है, वो है डर की, फियर की। आप अगर कृष्णमूर्ति साहब के चैनल पे जाएं, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उनके चैनल पे हम ये पा सकते हैं कि उनके चैनल पे ज़्यादातर फियर की बात हुई है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि आखिर डर आता कैसे है। डर से ओवरकम करना ही धार्मिकता का एकमात्र या अध्यात्म का एकमात्र जो है गोल है, जो हम कहते हैं डर। तो हम इस चीज़ को पहले समझते हैं कि डर आता कैसे। ये जो मन है, ये मन अपने में अपूर्ण भाव रखता है अहंकार की वजह से। तो ये अपने आप को विषयों से जोड़ लेता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैं उनमें बार बार कहता हूँ कि सेंटर पे ध्यान दो, सेंटर पे ध्यान दो। आप बाह्य जगत में कुछ भी बदलाव कर लीजिए, आप बाह्य जगत में कुछ भी कर लीजिए जाके, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये करने के बाद कहीं ना कहीं मैं फुलफिलमेंट का भाव ले आऊँगा, आपको वो नहीं आ पाएगा कभी भी। आपको कभी जीवन में वो भाव आ ही नहीं सकता है बिना आध्यात्म के, बिना आध्यात्मिक चिंतन के, बिना आध्यात्मिक बोध के। तो फिर क्या करता है मन अपने आप को विषयों में फंसाने लगता है कि मुझे, उस मन को ये लगता है, जो कि अहंकार से पूरा लिप्त है, कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे, ये मेरे पास आ जाए तो मैं पूर्ण महसूस करूँगा, ये मेरे पास से चली जाए तो मैं पूर्ण महसूस करूँगा। और जो हम एक अपने दिमाग में अपने भविष्य को लेके एक इमेज बना के रखते हैं, वो हम कहते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो शायद मैं पूर्ण हो जाऊं। पूर्ण और अपूर्ण पे दर्शन का, उपनिषदों का बहुत बहुत ज़्यादा जोर रहा है हमेशा से। हम यहाँ पे आज के टॉपिक पे जो बात कर रहे हैं वो है एक रिलीजियस माइंडसेट की, और एक स्यूडो रिलीजियस माइंडसेट की, जो मिला है सोसाइटी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये रिलीजियसनेस जो लोग कर रहे हैं, ये इन्हें किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं मिली है, ये इन्हें समाज से मिली है, और निचले तल की चेतना के समाज से मिली है। क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप भी समझते हैं, ये हम भी जानते हैं कि हमने अगर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा नहीं है तो हम किस बेसिस पे अपने आप को अपने धर्म के प्रति एक जागरूक व्यक्ति की तरह देखते हैं। हमें नहीं कहना चाहिए कि हम धार्मिक हैं, क्योंकि हमारी धार्मिकता जो आ रही है, जो स्यूडो धार्मिकता है, जो फॉल्स धार्मिकता है, वो भी तो समाज से आ रही है। आपका इसमें मौलिकता का कुछ है, इसमें कुछ मौलिक है, इसमें कुछ मौलिक नहीं है। ये बस आप ग्रैब कर रहे हो बाहर से, ये आप बस खाली बाहर से ला रहे हो, अपने अंदर डाल रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, और फिर एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है। कुछ लोग, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मुझे इन देवता पे विश्वास है तभी मुझे डर नहीं लगता है। आप समझ पा रहे इस लाइन को? अगर थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति चिंतन करे तो बिलीफ सिस्टम की रूट्स इतनी तगड़ी कर दो कि आपको भय फील ही ना हो। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत बहाने आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत बहाने आ जाएंगे कि ईश्वर ने ऐसा कर दिया, जबकि ईश्वर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर है तो नहीं पड़ता है। वो भी वेदांत तो ईश्वरत्व की या ऐसा कुछ बात नहीं करता है कि ये क्रिएटर है, ये क्रिएशन है, ऐसे वेदांत बात नहीं करता है इसमें। तो एक बिलीफ सिस्टम की रूट्स इतनी ज़्यादा डेंस हो गई हैं कि उनको फील ही नहीं होता है कि ये जो भय है
असल में ये भय से आप मुक्त नहीं हुए हो, ये आप भय से एस्केप करे हो। और जब भी बाह्य जगत में उनके साथ सोसाइटी कुछ कर देती है या किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब रूट्स थोड़ी सी हिलती हैं, जब उनके में थोड़ी कमजोरी आने लगती है, तो आदमी अपने विश्वास को और तोड़ता जाता है। और कमी ये होती है ना कि जिनकी रूट्स इतनी ज़्यादा डेंस होती, तो वो और इस चीज़ में घुस जाते हैं, बिलीफ सिस्टम में एकदम घुस जाते हैं। ये है, हम एक बात कर रहे हैं कि एक सो कॉल्ड फॉल्स रिलीजियस माइंडसेट क्या होता है। हमने 3-4 चीज़ें बात करी कि बिलीफ्स कितने हाई होते हैं, और रिलीजियस माइंडसेट जो स्यूडो रिलीजियस माइंडसेट है, वो हमेशा ये सोचेगा कि उसको कहीं ना कहीं बाहर से, इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से लेके। जब मैंने कहा कि ये जो भाव है कि बाहर के विषयों को हटाने वाला, ये ज़्यादातर रिलीजियस लोग करते हैं। ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं, वो क्या है? औरतों को बाहर से हटा दो, चित्त की शुद्धि कब होगी? शंकराचार्य कहते हैं कि चित्त की शुद्धि के बिना मुक्ति कभी नहीं मिल सकती है। चित्त की शुद्धि एक जो रास्ता है मुक्ति का, उसके बीच में पड़ने वाला एक स्थान है, उसको कहते हैं चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि के बिना जो है, आप कभी भी मुक्ति के रास्ते पे नहीं जा सकते हो। और ये सबसे एक रिलीजियस माइंडसेट वाला, स्यूडो रिलीजियस माइंडसेट वाला व्यक्ति वंचित है, पूरी तरह वंचित है। उसको ना पता है कि विवेक क्या है, उसको विवेक के बारे में कुछ नहीं पता है। अब हम समझते हैं कि एक रिलीजियस माइंडसेट क्या है। सुकरात को उनके ही लोगों ने यूथ को करप्ट करने के लिए उनको फांसी करवा दी गई। ये सब हम जानते हैं बातें। क्यों? क्या करा ऐसा उन्होंने बस इतना अपने शिष्यों से कहा कि आप किसी भी बात को मानो मत, एकदम आप व्यक्ति के घुस जाओ जिसको कहेंगे, और तब जाके आप उससे जवाब एकदम खींचने की ट्राई करो। आप उससे जानो ये तुम कर रहे हो, प्रश्न पूछो, लगातार प्रश्न पूछो। जब तक तुम्हें सेटिस्फैक्शन ना मिले जवाब से, तब तक वो प्रश्न पूछते जाओ। और अगर पता चल जाए कि इस व्यक्ति को फला फला विषय में, जो ये फला फला विषय का सो कॉल्ड या कहने वाला बनता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, अगर उसमें उसको नहीं पता तो उसको सम्मान भी मत दो। तो एथेंस की जो पुरानी मान्यताएं हैं वो हिलने लगी कि ये किस तरह का व्यक्ति आ गया। और सच में सुकरात से बड़ा एथेंस में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं रहा होगा। उनके समय पे उनसे बड़ा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं रहा होगा, क्योंकि जो प्रश्न करने की क्षमता हटा दे, वही आजकल धर्म बन चुका है। जिसने अपनी सोचने समझने की क्षमता एकदम क्लीन कर दी, अब वो व्यक्ति सोचता समझता कुछ नहीं है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा धार्मिक हो जाएगा। जिसने थोड़े भी बहुत प्रश्न कर लिए, थोड़े बहुत जवाब दे दिए, थोड़े बहुत चीज़ों पे प्रश्न कर दिए, कहा कि खारिज करने लग गए, तो उसी मोमेंट पे उस बंदे को लतेड़ दिया जाता है। तो एक रिलीजियस माइंडसेट का सबसे बड़ा गुण, वर्च्यू ये है कि वो हर चीज़ पे प्रश्न करता है। वो पूछता है कि ये मान्यता है तो ये क्यों है, अगर इस मान्यता का कोई अर्थ नहीं है तो मैं इसको खारिज करता हूँ। और ये देखिए कि खारिज करना, अगर ये भाव भी अपने में कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी भाव है। एक जवान दिल का भाव नहीं है ये, एक जवान दिल का भाव लगता है इसमें, हम अगर फील कर पाए कि मैं इस चीज़ को खारिज करता हूँ क्योंकि इस चीज़ की कोई मान्यता नहीं है। ये जो आप कर रहे हो, ये जो आप चीज़ें कर्म कांड कर रहे हो, इस चीज़ का असल में कोई मतलब नहीं है। तो धार्मिक व्यक्ति, जो असल में धार्मिक व्यक्ति है, वो इस चीज़ को खारिज करेगा खट से। वो कहेगा कि ये फालतू की चीज़ें तुम क्यों कर रहे हो, इन सब का क्या लेना देना है धर्म से। धर्म का लेना मुझसे है कि कुछ बाह्य जगत में है उससे है। हम अपने वीडियोस में ज़्यादातर यही बोलते हैं कि धर्म का मतलब आत्म से है। आत्मज्ञान, आत्मबोध जो है, वही धर्म का एक मेन चीज़ है, एक गुण है, एक असली धार्मिकता का, धर्म का। और जो आजकल धर्म के नाम पे चल रहा है, आजकल तो हमें कर्म बता दिए जाते हैं कि ये कर्म इनका है, वो कर्म इतना है। कर्म का कोई सिद्धांत नहीं समझता है। लोग कहते हैं कर्मा कर्मा, उनको कर्मा के बारे में भी कुछ नहीं पता है, कुछ ना वो जानना चाहते हैं कि क्या है कर्मा। मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि चूंकि मैंने गीता अभी समझनी चालू करी है, मुझे इससे अच्छा सिद्धांत गीता में, मतलब वैसे तो सारे सिद्धांत अच्छे हैं, लेकिन जो मेरे सबसे ज़्यादा दिल को छुआ वो ये सिद्धांत है कि कर्म पे ध्यान ही मत दो। जो कर्म हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, कर्ता कौन है, कर्म पे ध्यान नहीं देना, कर्ता पे ध्यान देना। यही खूबसूरती है असली धर्म की। और जब मैं धर्म कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम कस्टम टाइप ऑफ रिलीजन
कि एक रिलीजन है जिसको कुछ फॉलोवर्स, ये सब वाली बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं धार्मिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक रिलीजियस माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ। रिलीजियस माइंडसेट ये होते हैं। तो हमने पहले ये चीज़ समझी कि क्या रिलीजियस माइंडसेट लोग समझ के बैठे हैं। रिलीजियस माइंडसेट लोग समझ के रखे हैं, मैं इतना नाम जप करता हूँ, मैं इतना यज्ञ हवन करता हूँ और मैं इतना बड़ा धार्मिक हूँ। यानी कि इसको अगर ब्रॉडली बोले तो कहा जाएगा मैं इतना बड़ा कर्मकांडी हूँ, तो मैं धर्म का एक बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। और तुम जो ये प्रश्न कर रहे हो, तुम ये जो उत्तर मांगने की कोशिश हमसे कर रहे हो, तुमसे बड़ा अधर्मी, तुमसे बड़ा नास्तिक कोई नहीं है। ये सो कॉल्ड धर्म वाले जो असल धर्म को जो असल धार्मिक लोग हैं, उनको उनसे वो कहेगा। ये है। और ये हमारे 90%, 90 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, लगभग 98% लोग इस धर्म को मान रहे हैं, जो इस रिलीजियस माइंडसेट को लेके चल रहे हैं, जो असल में रिलीजियस माइंडसेट है ही नहीं। तो इस चीज़ पे हमें समझना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी कि एक असली धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी कौन है। इस पे हमें खुद भी चर्चा करना पड़ेगा। मात्र कर्मकांड, मात्र नाम जप, मात्र यज्ञ हवन, मात्र चैंटिंग करने से, मात्र ये कहने से कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, क्योंकि आज तो सब मॉडर्न सीडो स्पिरिचुअलिज्म चल रहा है ना। तो विज्ञान तो हटाइए, अब तो धर्म में भी धर्म मतलब ये तो बात कहीं ना कहीं बैठेगी नहीं, सामंजस्य दोनों बातों में नहीं बन पाएगा। लेकिन हर चीज़ में दो साइड है। विज्ञान में भी एक स्यूडो साइंस है, वैसे स्पिरिचुअलिज्म में जो सबसे ज़्यादा जो बात है, क्योंकि असल में इतनी पुरानी वो है चीज़ें हैं, दर्शन है हमारा, कि अब हम उसमें इतनी खिचड़ी बना चुके कि हमें सच में भी नहीं पता है कि हमारा धर्म आखिर है क्या। तो अभी हम मान्यताएं में फंसे हैं, तभी हम मानने में जुटे पड़े हैं कि हम कुछ मान लें, हमारी पूर्ति हो जाए। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने समझा कि रिलीजियस माइंडसेट वाला व्यक्ति कौन होता है, और जिन चीज़ों पे मैंने बात करा कि ये रिलीजियस माइंडसेट वाला व्यक्ति नहीं होता है, जो कि अपने आप को क्लेम करता है कि वो रिलीजियस माइंडसेट वाला है। ऐसे लोगों को खारिज करिए, उनके मुंह पे बताइए कि आप गलत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।